ग्वालियर चंबल में बंदूकों का शौक लोगों को अपराधी बना रहा है। रंजिश में लेबा में 6 लोगों की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां घर से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं। यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। ग्वालियर चंबल में हथियारों पर सवाल, लाइसेंस का हो रहा गलत इस्तेमाल। हथियारों की होड़ पर सवाल तो पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन लेबा में जिस तरह से लाइसेंसी हथियार से 6 लोगों की हत्या की गई, उससे लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा के नाम पर ली गई लाइसेंस दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। नौबत यह है कि हथियार का शौक अब लोगों को अपराधी बनाने लगा है। आपको इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। शस्त्र लाइसेंस देना कोई अपराध नहीं है। शस्त्र लाइसेंस आजकल केवल सुरक्षा के साथ साथ रोजगार का साधन है, इसलिए शस्त्र लाइसेंस देने में कोई जरूरी नहीं कि प्रतिबंध लगा जाए। जब कानून है, नियम है तो देना चाहिए। देखिए, ये जो यहाँ की प्रकृति है, यहाँ का स्वभाव है अपने ग्वालियर चंबल अंचल का, तो वास्तव में यहाँ हथियार एक शौक है, एक स्टेटस है, और धीरे धीरे वो इतना स्टेटस पूर्ण वो बन गया है लाइसेंस कि फिर राजनीतिक दल भी उसमें शामिल हो गए। वोट का वो बन गया कि हमारा लाइसेंस बनवाओगे तो हम वोट देंगे, हम आपके साथ चलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब उसमें रहा उपयोग और दुरुपयोग का सवाल, तो वास्तव में कुछ लोग तो आत्मरक्षा के भी लेते हैं, वो ठीक है, उनको देना भी चाहिए। कुछ लोग अपने रोजगार की दृष्टि से भी लेते हैं, उनको भी देना चाहिए। लेकिन ये पुलिस को जांचने परखने का मामला है कि हम किसको लाइसेंस दे रहे हैं, उसका कारण क्या है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा हथियार हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां घर से ज्यादा हथियार हैं। एक घर पर 2 से 3 लाइसेंसी हथियार हैं। गांवों में डाकुओं से सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिए गए थे, लेकिन अब ये हथियार दबंगई का जरिया बन गया है। सुरक्षा के लिए मिले हथियार लोगों की जान ले रहा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 2,50,000 लाइसेंसी बंदूकें हैं, यानी करीब 300 लोगों पर एक हथियार है। सबसे ज्यादा बंदूकें ग्वालियर क्षेत्र में हैं। अब आपको जिलेवार आंकड़े भी बता देते हैं। अचरज की बात तो यह है कि ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हर साल लाइसेंस के लिए आवेदन की बाढ़ आ रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं नेता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वोटरों को खुश करने के लिए वो लाइसेंस की सिफारिश भी करते हैं। ये कोई उनकी रंजिश वगैरह है, कोई विवाद है तो कुछ करते हैं। बाकी दिया तो सुरक्षा के लिए दिया जाता है, और कई बार सुरक्षा के जो गार्ड वगैरह की ड्यूटी करते हैं उनको भी शस्त्र लाइसेंस मिल जाता है, तो उससे उनकी आजीविका चलती है। अब वो क्यों करते हैं, वो तो आपराधिक एक मेंटलिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो करते हैं, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ करते हैं, अपराध होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। जब भी FIR वगैरह होती है और ऐसा पाते हैं कि वो दुरुपयोग कर रहा है फायर आर्म्स का, तो उसके निलंबन के लिए भी भेजा जाता है। शस्त्र लाइसेंस निलंबन भी किया जाता है, और ये रिपोर्ट जो है कलेक्टर को भेजी जाती है, तो कलेक्टर करते हैं। आपको हैरानी होगी कि ग्वालियर चंबल में हर साल 3500 आवेदन आते हैं। स्क्रूटनी के बाद करीब 1200 लाइसेंस जारी किए जाते हैं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनावों और शादियों में होने वाली हर्ष फायरिंग रोकने की है, क्योंकि आए दिन हर्ष फायरिंग में लोगों की जान जा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में हथियार रखने का शौक आजकल से नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा है, और इस अंचल में बड़ी संख्या में लोगों को शस्त्र लाइसेंस इसलिए जारी किए जाते हैं क्योंकि उसमें हवाला दिया जाता है कि उनकी जान की सुरक्षा होना चाहिए। अब इन हथियारों का दुरुपयोग होने लगा है, लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं, लेकिन ये घटनाएं केवल शस्त्रधारी या यूं कहें लाइसेंस धारियों के द्वारा ही नहीं की जा रही, बल्कि अवैध हथियारों का भी इसमें दुरुपयोग हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है। तो इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि समय रहते अगर प्रशासन छोटे छोटे विवादों को खत्म कर दे तो लोगों को इन हथियारों से घटनाएं करने पर मजबूर न होना पड़े।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता इस बात को मानते हैं कि शस्त्रों से लोगों को रोजगार जुड़ा हुआ है, उन्हें नौकरी मिल जाती है, कहीं कहीं तो दूसरे राज्यों में जाकर वो एक अच्छा रोजगार हासिल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब इतने सारे फायदे हैं तो लोग फिर घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं? इसकी वजह है वे घटनाएं जो समय रहते खत्म नहीं की जाती और वे विवाद जो लगातार उठते रहते हैं और एक दिन वे घटनाओं में तब्दील हो जाते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो यह है कि ग्वालियर चंबल में पहले डाकुओं से खतरा था, बचाव के लिए लाइसेंस दिए गए थे। डाकुओं के खत्म होने के बाद हथियार रखना शौक बन गया।